मॉर्निंग बच्चों। चलिए तो आज हम 1 मिनट आप थोड़ा सा देखिए, ये सब आ जाना चाहिए, आपको सब कुछ दिखना चाहिए। तो चलिए बेटा, हम लोग जो कबीर दास जी की साखी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था। वो जो आपकी बुक खोलेंगे आप लोग, सबको दिखेगा, उसको हम लोग मैं यहाँ पे पढ़ दे रही हूँ। ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न होय, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सुन। तो यहाँ पे मैंने वो दोहे को लिख दिया है और आप लोगों को ये इसका प्रसंग और भावार्थ मैं बताऊंगी और संदर्भ आप लोग देख के इसमें से लिख लेंगे कि प्रस्तुत दोहा जो है साखियाँ कबीर हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में कबीर दास द्वारा रचित साखियाँ से ली गई हैं, जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं। ठीक है, ये तो आप लोग इतना तो लिख ही लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से आप लोग इसका संदर्भ लिख लेंगे। तो चलिए अब इसके हम लोग पहले इसके शब्दार्थ को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके प्रसंग और भावार्थ को अच्छे से मेंशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो सभी लोग अपनी बुक सामने रखें और मैं एक एक वर्ड को पढ़ रही हूँ और उसका शब्दार्थ भी बता रही हूँ। आप लोग उसको अच्छे से थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ऊंचे कुल। ऊंचे कुल में मतलब क्या होता है बेटा? ऊंचे कुल का मतलब होता है अच्छा खानदान। ठीक है, जनमिया यहाँ पे दिया हुआ है, जनमिया यानी जनमिया मतलब जन्म लेना। कर्मी मतलब क्या होता है? कर्म, कार्य जो आप लोग करते हैं, आपके द्वारा किया जाता है। ऊंच न हो यानी ऊंचा न हो। सुवर्ण मतलब क्या होता है? सुवर्ण मतलब होता है सोने का मटका। ठीक है, सुवर्ण मतलब क्या है? सोने का मटका। सुरा मतलब क्या होता है? शराब, मदिरा। ठीक, फिर उसके बाद है साधु निंदा सोय, यानी साधु लोग निंदा, उसकी निंदा करते हैं। तो एक बार और देखिए, ऊंचे कुल मतलब अच्छा खानदान, जनमिया मतलब जन्म लेना, करनी ऊंच न हो, जिसका कर्म ऊंचा न हो, सुवर्ण कलश यानी सोने का घड़ा, सुरा भरा यानी शराब से भरा हुआ या मदिरा से भरा हुआ, साधु निंदा सोय, साधु लोग उसकी केवल और केवल निंदा ही करते हैं, उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। तो ये हुआ इनका दोहा कबीर दास जी का। आप लोग को एक बार मैं फिर देखो, यहाँ पे बता दे रही हूँ। क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 काव्य खंड पाठ 1 का साखी का लास्ट दोहा जो है उसको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। आप लोग अच्छे से उसको लिखिएगा। फिर है प्रसंग, इस दोहा में कबीर जी ने कुल की अपेक्षा किसको महत्व दिया है? कर्मों को। किसको महत्व दिया है? कर्म, यानी ऊंचे खानदान में आपका जन्म होने से आपका कर्म भी ऊंचा हो जाएगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है और ऐसा कोई कह नहीं सकता है। आपके कर्म ही आपको ऊंचा और नीचा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस दोहा में कबीर जी ने कुल की अपेक्षा कर्मों को महत्व दिया है। अब हम लोग इसके भावार्थ को समझते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, ऊंचे कुल में जन्म लिया, यानी कबीर दास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल की अपेक्षा काम महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? काम महत्व, यानी आपका कर्म महत्वपूर्ण होता है। आप ऊंचे कुल में हैं ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, यदि आपका कर्म अच्छा रहेगा वो मायने रखता है, वो आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंस देता है। ठीक, ऊंचे कुल में जिसने जन्म पाया है वह अच्छे कार्य न करने पर निंदनीय होता है। यानी अगर वो ऊंचे कुल में है और उसके काम बहुत ही दुराचारी हो, बहुत ही खराब हो, तो वो ऊंचे कुल का होने के बाद भी वो प्रशंसा के योग्य नहीं होता है। उसकी हर जगह क्या होती है? निंदा होती है, यानी हर जगह उसको सभी लोग उसकी निंदा करते रहते हैं। ठीक है, फिर है केवल अच्छे कुल में जन्म लेना और पाप कर्म करना ऐसा ही है जैसे
सोने के घड़े में शराब रखी हो, यानी आप ऊंचे कुल में जन्म ले लिए और आपका कर्म जो है गंदगी भरा हो, आपका कर्म जो है निंदनीय हो, तो वो वैसा ही हो जाता है, उसका वैसा ही रूप माना जाता है जैसा कि एक सोने का कलश लिया जाए और उसमें शराब डाल दी जाए। ठीक है, तो उसका उस सोने के कलश का महत्व एकदम खत्म हो जाता है, उसका महत्व एकदम, वो कलश जो सोने का होते हुए भी महत्वहीन हो जाता है। तो इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि ऊंचे कुल में जन्म लेना या ऊंचे खानदान में जन्म पा लेना ही आपकी प्राथमिकता नहीं है। यदि आपका कर्म खराब है, यदि आपके कर्म निंदनीय है, तो उसी प्रकार आपको देखा जा सकता है जैसे एक सोने के घड़े में, एक सोने के कलश में शराब या मदिरा डाल दी जाए। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है साधु पवित्र और कीमती धार के कारण घड़े की प्रशंसा नहीं करते। साधु के आगे अगर सोने का जिस साधु को रुपया पैसा धन दौलत उससे कोई मोह नहीं हो, उसके आगे अगर आप सोना हीरा मोती रख देंगे तो क्या करेगा वो, उसके जीवन में उसका कोई महत्व नहीं। तो वही कह रहे हैं कबीर जी कि अगर साधु पवित्र और कीमती धातु के कारण घड़े की प्रशंसा नहीं करते, वरन शराब से भरा होने पर उसकी निंदा जरूर करेंगे। यानी अगर आप उनके यहाँ सोने के कलश को रखेंगे तो वो उसकी प्रशंसा तो नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर उसी में शराब या मदिरा डाल के उनके आगे रख देते हैं तो वो निंदा जरूर करेंगे कि अरे देखो ये सोने का कलश है और इसमें क्या कितना निंदनीय चीज रखा हुआ है, ये जरूर कहेंगे। तो कबीरदास जी ने यही समझाया है कि ऊंचे खानदान में जन्म लेने से आप ऊंचे कुल के और आपकी हर जगह प्रशंसा नहीं हो सकती, आप हर जगह प्रशंसा के नहीं हो सकते, प्रशंसक आपके बहुत सारे नहीं हो सकते। यदि आप नीचे कुल में भी जन्मे हैं, यानी नीच कुल में अगर आपका जन्म हुआ है और आपके कर्म ऊंचे हैं, तो वो बहुत मायने रखता है, वो आपकी जिंदगी को सुधार देता है, क्योंकि आपके कर्म आपके साथ साथ चलते हैं, आपके साथ आगे बढ़ते हैं। आपका कुल थोड़ी आपके साथ आपके आगे पीछे घूमता रहेगा। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने जन्म को, यानी ऊंचे कुल के जन्म को महत्व न देते हुए केवल और केवल कर्म को महत्वपूर्ण बताया है और कर्म को ही अच्छा बनाने का सबको संदेश दिया है। यानी इस दोहे में कबीर जी ने ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्मों से पहचाना जाना चाहिए। अगर उसके कर्म अच्छे हैं, प्रशंसनीय हैं, तो वो व्यक्ति समाज में उठने बैठने लायक है। यदि उसके कर्म निंदनीय हैं तो वो व्यक्ति किसी लायक नहीं रहता, वो किसी समाज में बैठने का मतलब वो उपाधि नहीं ले सकता, वो उसके योग्य नहीं बन सकता। वहाँ जहाँ कहीं वो चार लोगों के बीच में जाएगा तो केवल और केवल उसे निंदा ही मिलेगी। ठीक है बेटा। चलिए बेटा, इसका काव्य सौंदर्य भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें कबीरदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से उसमें सौंदर्य क्या क्या डाला हुआ है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए बेटा, काव्य सौंदर्य यानी कुलीनता के गर्व को तोड़ा है, यानी कुल के गर्व को, यानी मैं बहुत ऊंचे कुल से हूँ तो मेरी प्रधानता बहुत ज्यादा है, इस चीज का खंडन किया है कबीरदास जी ने। और कुल की अपेक्षा कर्म की प्रधानता, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ कर्म को प्रधान यानी कर्म प्रधान बताया गया है। कुल आपका क्या है, किस कुल से आप हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। और उसके बाद सुरा भरा, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं सुवर्ण कलश सुरा भरा, यानी सुरा और सुवर्ण में स की आवृत्ति दो बार हुई है, तो इस यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ बेटा। और भाषा दोहा छंद और सरल भाषा से उन्होंने सजाया हुआ है अपने दोहे को। तो यहाँ पे इनका काव्य सौंदर्य इसमें यही है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। और आज ये कबीर की साखियां खत्म हो गई है। यहाँ पे मैंने सारी साखियों के अर्थ और भावार्थ प्रसंग सहित आप लोगों को बता दिए हैं। अब आज मैं आपको आगे इसके शब्द यानी कबीर जी का शब्द पढ़ाऊंगी, पद 1, क्योंकि दूसरा जो पद है वो एनसीईआरटी ने हटा दिया है। ये जो दूसरा पद है ये इस बार नहीं रहेगा आपके सिलेबस में, तो इसको नहीं पढ़ना है, केवल हमको शब्द पढ़ना है, शब्द का पद 1। ठीक, तो
इसको इसे मैं एक बार बता भी दे रही हूँ और यहाँ पे मैं इसको सब लिखवाऊंगी। आप लोग इसको अच्छे से लिखिएगा, जब स्कूल खुलेगा तो कॉपी चेक होगी, ठीक है। तो पहले मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, उसके बाद आपको शब्दार्थ से समझाऊंगी जिससे आपको अच्छे से वो चीज़ें याद रहें, ठीक है। तो पहले इसको मैं लिख दूँ। तो बच्चों चलिए हम लोगों ने यहाँ पे अब शब्द के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ मैंने शब्द डाला हुआ है। अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? साखी, यानी कबीर की साखियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उनके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम आज शब्द पढ़ेंगे और इसी शब्द आपके सिलेबस में यही शब्द है पद 1, ठीक है। पद 2 हटा दिया गया है इस बार बुक से, आपके सिलेबस से, तो उसको ध्यान में रखिएगा, उसे नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है वही मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो अच्छे से आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को शब्द के जो पद दोहे हैं उसको मैं सुनाना चाहूंगी। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होय तो तुरता मिली हूँ पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की श्वास में, यानी यहाँ पे कबीर दास जी ने ईश्वर कहाँ मिल सकता है इसके बारे में व्याख्या की है। और आपको अपने ईश्वर को हर जगह, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, यहाँ खोजने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक सच्चे व्यक्ति हैं, अगर आप अपने काम से, अपने कर्म से निष्ठापूर्वक अपने कर्म को अच्छे से और सच्चाई से कर रहे हैं, तो आपको अपने ईश्वर को कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपके ईश्वर आपके जीवात्मा यानी आपके ही आत्मा में है, उन्हें और इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो उसी चीज के बारे में कबीर दास जी ने यहाँ पे बताया है कि वो ईश्वर के बारे में ये बताते हैं कि आप व्यर्थ के आडंबर में मत पड़िए कि चलिए यहाँ पे ये पूजा करवा लें तो भगवान आ जाएंगे, वहाँ चले जाएं नंगे पैर तो भगवान आ जाएंगे, वहाँ माथा पटक दें तो भगवान आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, आपका हृदय सच्चा है, तो आपके अंदर ही आपके भगवान हैं। यानी आप कहीं भी बुराइयों से लगे हुए नहीं हैं, बुराइयों से दूर हैं और आपको लगता है कि आप सही हैं। और आप अपने अंतरात्मा से अगर एक बार पूछें कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे कोई भी वर्क अगर आप कर रहे हैं, तो उसके बारे में 1 मिनट निकाल के सोचिए कि आप वो काम कर रहे हैं तो क्या वो सही है। अगर वो सही है, अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि नहीं ये काम सही है, तब वहाँ आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप उस काम को करिए और आपके ही अंदर भगवान विद्यमान है, आपको इधर उधर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। इस पद में कबीर दास जी ने यही बताया। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इसके शब्दार्थ को। इसमें लिखा हुआ है मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, ठीक है। मुझको मतलब मुझे, कहाँ कहाँ ढूंढे बंदे, यानी मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना देवल, देवल मीन्स क्या होता है बेटा? देवल मीन्स होता है देवालय या मंदिर। कैलाश, ना मैं मस्जिद यानी ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना मैं मुसलमानों का जो तीर्थ स्थान काबा है वहाँ पे हूँ, और ना ही जो हिंदुओं का कैलाश तीर्थ स्थान है वहाँ पे हूँ। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, क्रिया कर्म मीन्स क्या होता है बेटा? क्रिया कर्म मतलब होता है कर्म कांड। जैसे धार्मिक सबके धर्म में अलग अलग कर्म कांड होते हैं, तो उनमें भी मैं नहीं हूँ। नहीं योग वैराग में, योग वैराग मतलब क्या होता है? योग साधना, यानी मैं कहीं तपस्या करने बैठ जाऊं तो वहां मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, ये इस पर इन्होंने बल दिया है। खोजी हो तो तुरंत मिली हो, यानी खोजने वाला यदि एक व्यक्ति हो जो खोज सकता है, जिसके अंदर सच्चाई हो, जिसके अंदर निष्ठा हो, जिसके अंदर हर तरह का वैराग, जिसके अंदर हर तरह की सांसारिक मोह माया नहीं हो, वही खोजी अगर होगा तो उसको मैं तुरंत मिल जाऊंगा पल भर की तलाश, यानी एक पल में मैं साक्षात मिल जाऊंगा, उसे कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यानी कबीर जी कह रहे हैं कि सब सांसों की श्वास में, यानी सब श्वासों की सांस में, यानी मैं तो
कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है। तो इसके माध्यम से कबीर जी तो एक समाज सुधारक थे ही, तो उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से, अपने शब्द के माध्यम से यहाँ पे यही बताया है कि आपको बार आडंबर में नहीं पड़ना है, आपको दुनिया भर के कर्म कांड नहीं करना है, यहाँ ऐसे कर लूँ, वहाँ वैसे कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, इन सब में पचड़ों में नहीं पड़ना है। आपको केवल और केवल अपने अंदर देखना है, अपनी अंतरात्मा से पूछना है, भगवान आपके अंदर है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं संदर्भ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के कबीरदास जी के शब्द पद से अवतरित है, जिसके हो गया यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। और प्रसंग में आप लोग क्या लिखेंगे, इस पद में कबीरदास जी ने सभी लोगों को बाह्य आडंबर से दूर रखने का प्रयास किया है और ईश्वर प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है, उसे व्यर्थ में इधर उधर न ढूंढने की बातों को समझाया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे। वो नहीं चाहते थे कि समाज की अगली पीढ़ी या जिस समाज में वो रह रहे हैं वो लोग इन सब दुनिया भर के कर्मकांडों में पढ़कर और अपने समय को व्यर्थ करें। भगवान उसी को मिलते हैं जो सच्चा और सही होता है, वही भगवान उसके अंदर भी रहते हैं। ठीक, तो चलिए इसके अर्थ को हम लोग लिख लेते हैं और अर्थ को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, मैंने यहाँ पे इसका भावार्थ भी लिख लिया है, आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। देखो, भावार्थ है मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, इसका भावार्थ बेटा, तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पे कबीरदास जी ने क्या कहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ईश्वर मनुष्य से कह रहा है, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, यानी मैं तुम्हारे कहाँ हूँ, पास में, एकदम बिल्कुल पास में हूँ, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं ना तो किसी देवालय में रहता हूँ, यानी ना किसी मंदिर में रहता हूँ और ना ही किसी मस्जिद में। भगवान क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, ना मैं किसी देवालय में यानी मंदिर में रहता हूँ और ना ही किसी मस्जिद में, ना काबा कैलाश जैसे तीर्थ स्थानों पे, मैं काबा और कैलाश जैसे तीर्थ स्थानों पर भी नहीं रहता। किसी प्रकार से धर्म कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, योग साधना या संन्यास से भी तुम मुझे नहीं पा सकते। यानी भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य तुम किसी प्रकार के कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान अथवा योग साधना और संन्यास से भी तुम मुझे क्या कर सकते हो, नहीं पा सकते हो। तो किससे पा सकते हो, कोई सचमुच मुझे अगर ढूंढना चाहे तो मैं उसे पल भर की तलाश में क्या करूंगा, मिल जाऊंगा। कबीर जी ने कहा है कि भगवान कह रहे हैं कि कोई सचमुच मुझे खोजना चाहे तो मैं उसे पल भर की तलाश में ही मिल सकता हूँ। हे संतो मैं तो हर जीवधारी की सांस में बसा हूँ, यानी भगवान कहते हैं कि मैं तो हर जीवधारी के सांस में हूँ और मुझे हर एक जीवधारी की सांसों में पाया जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य की सांस में मेरा क्या है, निवास है। अगर उनका निवास है तो उन्हें कैसे पाया जा सकता है, पल भर की तलाश में। यानी अगर उन्हें कोई खोजना ही चाहता है तो ऐसे खोजे, अपनी सत्यता से खोजे, अपनी निष्ठा से खोजे, अपनी ईमानदारी से खोजे, तो वो उन्हें मिल सकता है, क्योंकि वो हर एक जीवधारी की श्वास में यानी सांस में बसे हुए हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने क्या बताया कि भगवान को इधर उधर नहीं ढूंढा जा सकता, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा में, न कैलाश में, न ही धार्मिक अनुष्ठान में, न ही तीर्थ स्थानों पे दौड़ दौड़ के जाने से। इस तरह से भगवान नहीं मिल सकते। भगवान केवल और केवल उसी तरह मिलते हैं यदि आप एक सच्चे व्यक्ति हैं, अगर आपके अंदर निष्ठा है, ईमानदारी है, आपने कभी किसी का अहित नहीं किया हो, तो भगवान को आपको और कहीं ढूंढने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, भगवान आपके अंदर है। ठीक, तो यहाँ पे इस भावार्थ इसका समझ में सबको आ गया होगा। तो चलिए बेटा इसका थोड़ा सा काव्य सौंदर्य मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका काव्य
सौंदर्य क्या है, देखिए इसमें इतने आसानी से भाषा को कबीरदास जी ने रखा है कि मतलब सुन के ही हम लोगों को समझ में आ जा रहा है। देखिए एक बार केवल मैं पढ़ रही हूँ, देखिए पढ़ते पढ़ते ही कुछ हद तक अर्थ यानी लगभग सारे अर्थ हमको ऐसे ही समझ में आएंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, यानी मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। ना देवल ना मस्जिद में, ना मैं मंदिर में हूँ ना मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना मैं काबा और कैलाश जैसे तीर्थ स्थानों पे हूँ, ना मैं कौनो कर्म क्रिया कर्म यानी किसी और कर्म कांड में नहीं हूँ, और ना ही किसी धार्मिक अनुष्ठान से मुझे पाया जा सकता है, ना ही अगर आप सन्यासी बन जाए तो मुझे पा सकते हैं। यानी इस तरह के जितने भी आडंबर हैं आप उससे मुझे नहीं पा सकते। तो कैसे पा सकते हैं, खोजी हो तो तुरंत मिलिए, यानी जो खोजने वाला होता है उसको मैं तुरंत मिल जाऊंगा। कैसे, पल भर की तलाश में। ठीक, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं तो हर एक जीवधारी के सांसों में बसा हूँ और मुझे तो कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं। यानी जब ये आप लोग पढ़ेंगे तो ये सारे पद का भावार्थ यानी अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे क्या लग रहा है आपको कि इनकी भाषा कठिन है या सरल? बिल्कुल सरल है। तो इससे ये पता चलता है कि कबीरदास जी ने अपने साहित्यिक सौंदर्य में जो भाषा डाली है वो एकदम सरल है, एकदम इजी है, एकदम समझने योग्य है। तो इसके काव्य सौंदर्य में आप लोग ये लिख सकते हैं कि कबीर जी ने जिस सबक को यहाँ पे रखा हुआ है उसकी भाषा एकदम सरल है। ठीक, हिंदू और मुसलमान दोनों को संबोधित किया, यानी दोनों धर्मों को संबोधित किया है कि मैं किसी न हिंदू को मतलब एक किनारे रखा है ना मुसलमान को, यानी दोनों के बारे में बता दिया है। और क्या है, इनकी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि देखिए यहाँ पे सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में, यानी स स स स स की आवृत्ति कई बार हुए हैं, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है बेटा। और गेय पद यानी गेय गाने वाला पद है जो कि यहाँ पे दिखा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ, यानी इसको गा के बताया जा सकता है। और भाषा क्या है, सरल भाषा है, ब्रज भाषा। तो इस हिसाब से आप लोगों को ये सबक समझ में आ गया होगा बेटा। इसको अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, स्कूल खुलेगा जब आपको बुलाया जाएगा ये कॉपियाँ लाएंगे आप लोग तो मैं इसे चेक कर दूंगी। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताइएगा आप लोग। और मैं थोड़ा हट जा रही हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको और सब उतार लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग आगे पढ़ने के लिए